सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो आज हम आपको पशुपति व्रत के पांचों सोमवार की पूजा एक ही वीडियो में दिखाने वाले हैं। इस पूजा में पहले सोमवार की सुबह की पूजा, शाम की पूजा, दूसरे सोमवार की सुबह की पूजा, शाम की पूजा, तीसरे सोमवार की सुबह की पूजा, शाम की पूजा, चौथे सोमवार की सुबह की पूजा, शाम की पूजा और पांचवें सोमवार की सुबह की पूजा और साथ में शाम की पूजा में जो उद्यापन किया जाता है वो पूरी पूजा हमने आपको करके दिखाई है। अभी आप देख रहे हो पहले सोमवार की पूजा। जैसा कि आप सभी जानते हो पशुपति नाथ जी का व्रत होता है 5 सोमवार का। पहले सोमवार को आपको शिव मंदिर में जाना है। जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हो पूजा इस प्रकार से भी कर सकते हो और जो आपके पास में सामग्री हो पूजन करने के लिए आप उस प्रकार से भी कर सकते हो। जैसे भी आप करना चाहो पूजा कर सकते हो। 5 सोमवार की ये पूजा होती है। किसी भी सोमवार से आप इस पूजा को प्रारंभ कर सकते हो, पर यदि आप मेरी बात मानना चाहो तो आप इसको शुक्ल पक्ष से यानी कि अमावस के बाद जो 15 दिन का शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है उस शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करो, ताकि पशुपति नाथ और पशुपति महादेव आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें जिस मनोकामना के लिए आप ये व्रत कर रहे हो। अब पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं। यदि आप 5 सोमवार का व्रत करते हो पशुपति नाथ जी का और इसके बाद में आप फिर से व्रत करना चाहते हो तो कथा में गुरुजी ने साफ कहा है कि यदि आप फिर से पशुपति नाथ जी का व्रत करना चाहते हो तो आपको कम से कम 3 महीने का इंतजार करना होगा। जैसे आपने 5 व्रत कर लिए उसके बाद में आपको 3 महीने का इंतजार करना होगा। पर यदि आपके पास में समय नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं ये व्रत फिर से शुरू करूं तो 1 महीने बाद भी आप फिर से ये व्रत शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को शुरू करने के लिए सोमवार के दिन आपको शिव मंदिर में जाना होगा। सबसे पहले तो भगवान शंकर की पूजन अर्चना करनी होगी। जो थाली आप लेकर गए हो आपके साथ में उस थाली में आपको शाम के समय पर एक भी वस्तु नहीं डालनी, यानी कि जो सुबह आप पूजा करने के लिए लेके गए हो उसी में आपको बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प जो जो आपके पास में उपस्थित हो वो सब रख लेना है। यदि आप शाम को भी भगवान शंकर को चंदन लगाना चाहते हो या फिर पुष्प बेलपत्र समर्पित करना चाहते हो तो वो आपको सुबह ही रखने होंगे। शाम के समय पे अतिरिक्त पुष्प, अतिरिक्त बेलपत्र आपको नहीं रखने हैं, इस बात का ध्यान रखना। सुबह की पूजा में थोड़े बेलपत्र और पुष्प बचा लेना ताकि वो शाम को आप समर्पित कर सको। सुबह की पूजा आप देख ही रहे हो। सुबह की पूजा आपको इसी प्रकार से करनी है। अभिषेक करना है महादेव का और साथ ही साथ में जल समर्पित करना है, चंदन लगाना है। माता आद्य शक्ति माँ जगत जननी के पूरे हस्त कमल पर भी आपको चंदन लगाना है। ये आपकी इच्छा है। मैंने चंदन लगाया था तो मैं आपको चंदन लगा के दिखा ही रहा हूँ। जो भी वस्तु है आपके पास में उसको समर्पित करें और समर्पित करते समय बाबा से प्रार्थना करें। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, जिस दिन आप ये व्रत शुरू करने वाले हैं उस दिन व्रत शुरू करने से पहले जो आपके पितरों का स्थान है घर के अंदर, वहाँ पर आपके पितरों के सम्मुख में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें अपने पितरों से कि हे मेरे पूर्वजों, मैं ये व्रत शुरू करने वाला हूँ या वाली हूँ। साथ ही साथ में मैं जिस कामना से या जिस मनोकामना से इस व्रत को कर रही हूँ मेरी उस मनोकामना को पूर्ण करना, मेरी उस कामना को पूर्ण करना महादेव, मेरी उस कामना को पूर्ण करना मेरे पूर्वज, मेरी उस कामना को पूर्ण करना मेरे पूर्वजों, ताकि मेरी वो कामना पूर्ण हो सके। आपकी कृपा होगी तो मेरी कामना जरूर पूर्ण होगी। इसके बाद में आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है, अच्छे से पूजा कर लेनी है जैसे आप भगवान शंकर की पूजा करते हो। पूजा करने के बाद में आपको वही थाली वापस घर पर लेकर आ जानी है। उस थाली में आपको शाम के समय केवल 2 वस्तुएं रखनी है। पहले नंबर पर है जो वस्तु वो है 6 दीपक, जो कि आटे के भी हो सकते हैं, मिट्टी के भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। यदि आप आटे के दीप काम में ले रहे हो तो 5 व्रत में आटे के दीप लेना काम में। यदि आप मिट्टी के दीप काम में ले रहे हो तो 5 व्रत में आपको मिट्टी के दीप काम में लेने होंगे। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है और साथ में मीठे का प्रसाद बनाना है। अब मीठे के प्रसाद में आप पूछोगे क्या बनाऊं, तो जो आपका मन आए बना सकते हो। आटे का हलवा बना सकते हो, सूजी का हलवा बना सकते हो, या आप खीर बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो। जो आपका मन है वो बना सकते हो आप प्रसाद के रूप में। एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी आप पशुपति नाथ जी का व्रत करें सुबह की पूजा में विशेषकर काले तिल ना समर्पित करें पशुपति नाथ जी के व्रत में।
गुरुजी ने व्यासपीठ से ये बात बताई थी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था पशुपतिनाथ जी के व्रत में आप काले तिल समर्पित ना करें। इसके साथ ही आप जो भी वस्तु समर्पित करना चाहते हैं कर सकते हैं। यदि किसी व्रत में आपने काले तिल समर्पित कर दिए पशुपतिनाथ जी के व्रत में तो आप माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि हम पूजन अर्चना करना नहीं जानते। हमको जैसी आती है हम वैसी पूजन अर्चना करते हैं और बाबा उसको स्वीकार करता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। शाम की पूजा में आपको केवल 6 दीपक और साथ में मीठे का प्रसाद रखना है। आप देख सकते हैं कि मैंने थाली में मीठे का प्रसाद और दीपक रख दिए हैं और मैं भगवान शंकर की पूजन अर्चना कर रहा हूँ। अब शाम को समय आपको जल से अभिषेक भी नहीं करना है। आपका मन है तो करें, पर वैसे गुरु जी ने मना किया है अभिषेक करने के लिए, आप अभिषेक ना करें। जो सुबह आपने जल समर्पित करा था कलश से, उसमें थोड़ा सा जल बचा लीजिए और उस जल से शाम को केवल छींटा मार दीजिए। इसके बाद में आपको छींटा मारने के बाद में जो चंदन आपकी थाली में सुबह रखा था आपने, उसी चंदन को लगा दीजिए। बेलपत्र है तो बेलपत्र समर्पित कर दीजिए और इसके साथ में जो भी वस्तु आप समर्पित करना चाहते हैं वो कर दीजिए। एक बात और, सबसे पहले आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने होंगे, उसके बाद में 6 में से 5 दीप प्रज्वलित करने मंदिर के अंदर। ये बात का ध्यान रखना, पहले दीप मत जलाना, पहले आपको प्रसाद के 3 हिस्से कर देने हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करने के बाद में आपको दीप प्रज्वलित करने हैं, और वो भी कितने? 5। थाली में से उतारने 6 दीपक है, लेकिन प्रज्वलित 5 करने हैं। किसी किसी माता बहन से गलती हो जाती है, वह सुबह या तो 6 दीप ले जाती है या शाम को यदि 6 दीप लेके जाती है तो 6 के 6 मंदिर में जला के आ जाती है, मंदिर में प्रज्वलित कराती है। इस बात का ध्यान रखना, यदि ऐसा आपने कर दिया है तो उस व्रत को गिने नहीं, काउंट नहीं करे। माफ़ी मांगकर आप बोल दीजिए भोलेनाथ से कि ये व्रत मैं नहीं गिन रही हूँ बाबा, अगला आने वाला जो व्रत है उसको गिनूंगी, उसको काउंट करूंगी। यदि पति और पत्नी दोनों संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो फिर दोनों की पूजा की थाली अलग जाएगी, पूजा के लिए प्रसाद अलग अलग बनेगा। ऐसा नहीं एक ही कढ़ाई में प्रसाद बनाकर उसी में से पति अपनी थाली में ले ले और पत्नी अपनी थाली में ले ले, इस प्रकार से आपको नहीं करना है। इसके बाद में जब आप मंदिर में जाएंगे, पूजा करने के बाद में जब घर पर आते हैं तो छठा दीप पहले पत्नी जलाएगी, उसके बाद में पति प्रज्वलित करेंगे। तो इस प्रकार से पति और पत्नी भी संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए एक साथ पशुपतिनाथ जी का व्रत कर सकते हैं। पशुपतिनाथ जी के व्रत में मैंने आपको पहले व्रत के बारे में बता दिया। अब दूसरे व्रत में, दूसरा जो व्रत है वो भी आपको इसी प्रकार से ही करना है। सुबह आपको पूजा की थाली लेके जानी है, जैसे कि आप देख सकते हो, पूजा की थाली लेके जानी है, पूजा करनी है मंदिर में, और शाम के समय 6 दीपक लेके जाने हैं। शाम के समय 6 दीपक लेके जाइए और उसके बाद में आपको पूजा कर लेनी है। शाम के समय मीठे का प्रसाद और 6 दीपक लेके जाइए। अब दूसरे व्रत में भी पूजा इसी प्रकार करनी है, तीसरे व्रत में भी पूजा इसी प्रकार करनी है, चौथे व्रत में भी पूजा इसी प्रकार करनी है, और 5वें व्रत में उद्यापन करना है। उद्यापन आप वीडियो के अंत में देखोगे कि उद्यापन किस प्रकार से करना है। पर अब आपको पशुपतिनाथ जी के बाकी जानकारी दे देते हैं। यदि आप पशुपतिनाथ जी के व्रत में कोई भी वस्तु, जैसे कि सुबह फल लेकर जाते हो भगवान शंकर को समर्पित करने के लिए, तो वो जो फल है वो भगवान शंकर की पीठिका वाले भाग पर, यानी कि जो माता अशोक सुंदरी वाले भाग पर, उस भाग पर ना रखें। वो केवल और केवल शिव जी के सम्मुख में ही आपको रखने हैं, और शिव जी के सम्मुख में रखकर उन फलों को साइड में कर दीजिए, क्योंकि भगवान शंकर की जो पीठिका वाला भाग होता है, उस पीठिका वाले भाग पर कोई भी वस्तु समर्पित नहीं की जाती। इस बात का ध्यान रखना। अब जब आप शाम के समय जो पूजा करेंगे, शाम के समय प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं आपको। सबसे पहले जो भी आप वस्तु समर्पित कर रहे हैं, फिर उसके बाद प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से। ये बात मैंने 3 बार क्यों बोली? इसलिए ताकि आपको रट जाए ये बात। 3 में से 2 हिस्से शिव मंदिर के अंदर छोड़ देने हैं और 1 हिस्सा अपने साथ घर पर वापस लेकर आना है। 6 में से 5 दीप भगवान शंकर के सम्मुख में प्रज्वलित करने हैं। जो पहला दीप आप प्रज्वलित करोगे, उस पहले दीप को प्रज्वलित करते समय आपको आपकी कामना बोलनी है। आपकी कामना बोलिए, आपकी मनोकामना बोलिए। कामना और मनोकामना बोलते हुए आपको पहला दीप प्रज्वलित करना है, फिर दूसरा दीप, फिर तीसरा दीप, फिर चौथा दीप, फिर 5वां दीप। और ये दीप घी के होंगे। और इन दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में इन दीपक से आपको आरती नहीं उतारनी है, इस बात का ध्यान रखना। और किसी भी व्रत में, किसी भी कथा में, या फिर गुरु जी के आज तक जो भी कथा हुई है, उस कथा में गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि दीपक के नीचे आपको अक्षत रखने हैं या दीपक के नीचे कुछ वस्तु रखनी है।
किसी भी कथा में नहीं कहा है। मैंने आज तक जितनी भी कथाएं सुनी हैं उन किसी भी कथा में गुरुजी ने नहीं कहा। तो यदि आपको कोई व्यक्ति बोल रहा है या कहीं आपने देखा है दीपक के नीचे अक्षत रखने हैं या कुछ रखने, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद में आपको एक बुझा हुआ दीपक यानी जिसको हमने प्रज्वलित नहीं किया था उसको थाली में रखना है और उसके बाद में एक मीठे का प्रसाद रख लेना है। और जब घर में हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर आपको वो दीप प्रज्वलित करना होता है। घर में प्रवेश करने से पहले दीप प्रज्वलित कीजिए, घर में प्रवेश कर जाइए। जो पशुपतिनाथ जी का प्रसाद है वो किसी को नहीं दिया जाता। जिसका व्रत है केवल और केवल वही व्यक्ति उस प्रसाद को खाता है। उसके बाद में खाना का भी ये प्रसाद आपको जब आप रात्रि को भोजन करने बैठेंगे तब उस भोजन करने से पहले प्रसाद को खाना है और उसके बाद में भोजन करना है। भोजन आपको वही करना है जो आपके घर के अंदर बना है। नमक वाला भोजन आप आसानी से कर सकते हैं। कभी किसी व्रत में गुरुजी ने नहीं कहा या कथा में नहीं कहा कि आपको केवल और केवल मीठे मीठे का भोजन करना है। कहीं भी नहीं बोला है गुरुजी ने कथा में या किसी भी कथा के माध्यम से। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, जो आपके घर में भोजन बना है उस भोजन को ही आपको ग्रहण करना है। एक टाइम आपको फलाहार करना होता है और एक टाइम रात्रि को भोजन करना होता है। जब आप मंदिर से आ जाते हैं पशुपतिनाथ जी के शाम की पूजा करके, इसी प्रकार से आपको दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें व्रत की पूजा करनी होती है। इस प्रकार से पूजा करके पांचवें व्रत में आपको कोई सी भी 108 वस्तुएं समर्पित करनी होती है उद्यापन के लिए, जो आप अंत के इस वीडियो में देखोगे कि किस प्रकार से वस्तुएं समर्पित करनी होती है। और साथ ही साथ में पहले पूजा करनी होती है, उसके बाद में आपको वो 108 वस्तुएं साथ में एक श्रीफल समर्पित करना होता है। पशुपतिनाथ जी का जो व्रत होता है, अब कुछ और जानकारी जो कि पशुपतिनाथ जी के व्रत से ही संबंधित है। यदि बीच में आपका कोई व्रत आ जाता है, जैसे आप पशुपतिनाथ जी का व्रत कर रहे हो सोमवार का, बीच में अष्टमी का व्रत आ गया या फिर प्रदोष का व्रत आ गया या फिर और कोई ऐसा व्रत आ गया जो आप पिछले साल, पिछले कई वर्षों से करते हुए आ रहे थे, जैसे हम सावन ही मान लेते हैं, आप पूरा का पूरा सावन करते हो, पूरे सावन के 30 दिन, 31 दिन जितने आते हैं वो 31 दिन के व्रत करते हो, तो फिर आप पूछोगे कि उस समय हमें पशुपतिनाथ जी के व्रत करने हैं या नहीं करने हैं। तो गुरुजी ने अपनी कथा में कहा था कि यदि कोई ऐसा व्रत आ जाता है जो आप कई वर्षों से करते हुए आ रहे हो सोमवार के दिन, या फिर 10 से माता का व्रत आ जाता है, एकादशी आ जाती है, तो आपको क्या करना होगा, वो पशुपतिनाथ जी का व्रत आपको छोड़ देना है। जैसे कि मान लो आप सोमवार का व्रत कर रहे हो, सोमवार के दिन महाशिवरात्रि आ गई, तो महाशिवरात्रि का आप व्रत करते हो तो आपको महाशिवरात्रि का व्रत करना है, पशुपतिनाथ जी का व्रत नहीं करना है। पशुपतिनाथ जी का व्रत आपको अगले सोमवार के दिन करना है। अब जैसे बीच में आपको कहीं जाना पड़ जाए, पशुपतिनाथ जी के व्रत आप कर रहे हैं और अर्जेंट कोई काम आ जाता है कि आपको जाना पड़ेगा, तो आप उस सोमवार के दिन व्रत रखें, लेकिन शाम के समय और सुबह के समय पूजा नहीं करेंगे तो उस व्रत को गिने नहीं। जैसे आपने 3 व्रत कर लिए, चौथे व्रत में आपको शहर से कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो उस दिन केवल और केवल आपको व्रत रखना है और शाम को खाना खा लेना है। वो चौथा व्रत नहीं गिना जाएगा। जब आप अगले सोमवार को आपके शहर में आ जाओगे, सुबह पूजा करोगे, शाम को पूजा करोगे, प्रसाद लेकर आओगे, 3 हिस्से करोगे और 6 में से 5 दीप मंदिर में और 1 दीप घर पे प्रज्वलित करोगे, वही आपका चौथा व्रत माना जाएगा। माताओं बहनों को हर महीने रजस्वला धर्म आ जाता है। उस रजस्वला धर्म में वो माताएं बहनें क्या करें, तो उनको रजस्वला धर्म में भी आपको यही कार्य करना है। जब रजस्वला हो आप, शिव मंदिर आप नहीं जा सकते, तो केवल और केवल व्रत रख ले। जैसे ही आपका रजस्वला धर्म पूरा हो जाए उसके बाद आप शिव मंदिर जाइए और पूजन अर्चना कीजिए। रजस्वला धर्म आने से पहले जितने व्रत आपने कर लिए थे, जैसे 2 व्रत करे थे, फिर आप रजस्वला हो गई, तो जैसे ही रजस्वला धर्म समाप्त होगा उसके बाद जो सोमवार को आप जाएंगी पूजा करने के लिए सुबह और शाम की, तो वो तीसरा व्रत कहलाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको। इस बात का और ध्यान रखना है, जिस मंदिर में आपने पहला व्रत किया था उसी मंदिर में आपको 5 व्रत पूर्ण करने हैं। 5 व्रत आपको उसी मंदिर में पूर्ण करने हैं। और एक बात का और ध्यान रखना, यदि आपने आपके 5 व्रत में पहला व्रत आपके ससुराल में शुरू किया है तो 5 व्रत आपको ससुराल में ही करने हैं। ऐसा ना हो कि 2 व्रत ससुराल में करने के बाद में तीसरे व्रत में हम मायके चले गए और फिर अपने मम्मी के यहाँ पर पशुपतिनाथ जी का व्रत करा और पशुपतिनाथ जी का व्रत करने के बाद में वहीं पे जो आसपास मंदिर था उसमें हमने तीसरा व्रत कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जिस मंदिर में आपने व्रत करे हैं 5, पहला व्रत करा है, उसी मंदिर में आपको
पांचों के पांचों व्रत करने हैं, इस बात का ध्यान रखना। गुरु जी ने कहा है कि यदि आप मान लीजिए आपको आपके मम्मी के यहाँ पर या आपको मायके जाना भी पड़ रहा है तो वहाँ आप व्रत ना करें। उस दिन पशुपतिनाथ जी का व्रत जैसे जो सुबह और शाम की पूजा होती वो ना करें मंदिर में जाकर, लेकिन व्रत अवश्य रख लीजिए। और व्रत रखोगे और जब खाना खाओगे तो उस खाने का कुछ रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया या कुछ रुपया आपको आपके ससुराल वालों को देना है। ऐसा गुरुजी ने अपनी कथा में कहा था, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। क्यों देना है? क्योंकि जब पशुपतिनाथ जी का व्रत होता है, जिस घर का जिस स्थान का हम खाना खाते हैं, हमारे व्रत का लाभ उन व्यक्तियों को भी जरूर पहुंचता है जिस घर में हम रह रहे हैं और जहाँ पे हमने खाना खाया था। तो यदि आप करना चाहते हैं अपने ससुराल वालों के लिए और स्वयं के लिए व्रत, और चाहते हैं कि उनको फायदा हो, उनको पुण्य मिले, लेकिन यदि आप आपके मायके यहाँ, आपकी मम्मी के यहाँ चले गए और वहाँ आपने व्रत करा तो उसका फल फिर आपके मायके वालों को मिल जाएगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना। जितनी मेरे पास जानकारी वो पूरी मैं आपको इस व्रत के माध्यम से दे रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको 5 व्रत एक मंदिर के अंदर करने हैं, और 5 व्रत जब पूर्ण हो जाते हैं तो 5वें व्रत के बाद में यदि आपको फिर से व्रत करना है तो फिर आप 1 महीने का इंतजार करें, और ज़्यादा सा इंतजार कर सकते हैं तो फिर आप 3 महीने का इंतजार करें और फिर से इस व्रत को प्रारंभ करें। अधिकतर माताएं बहनें पशुपतिनाथ जी का जो व्रत करती है, गुरु जी की कथा में भी जो पत्र आते हैं वो संतान प्राप्ति के लिए आते हैं। तो यदि आप संतान प्राप्ति के लिए पशुपतिनाथ जी का व्रत करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए। व्रत पूर्ण हो जाए और आपको आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए, इसके लिए आपको एक कार्य और करना होगा। इसके अंदर सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी आप अवश्य ही करें। सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ आती है उस जड़ को 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से घुमाकर, तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से 21 बार घुमाकर पति और पत्नी दोनों को इसका उपाय करना है। शिव मंदिर में जाकर सुबह और शाम आप कभी भी शिव मंदिर में जा सकते हो, जब आपको समय मिले। फिर उसके बाद में 21 बार जब आपने जड़ घुमा दी, उस जड़ को माताओं बहनों को अपनी कमर में बांधना है लाल धागे के अंदर। फिर आपको प्रतिदिन एक पीपल का पत्ता समर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, और उस अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता समर्पित करके उस पीपल के पत्ते को उठाकर लाइए घर पे, और फिर गाय के दूध में उस पीपल के पत्ते को उबाल लीजिए, और थोड़ी देर बाद में उस पीपल के पत्ते को निकालकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। इसके बाद में पति और पत्नी दोनों को रात्रि को सोते समय उस पीपल के पत्ते वाले दूध को पीना है तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। इस प्रकार से यदि आप पशुपतिनाथ जी के व्रत में सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय और पीपल के पत्ते वाला उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। अब यदि आप प्रतिदिन पीपल का पत्ता समर्पित करने नहीं जा सकते तो 5 पीपल के पत्ते ले लीजिए। 5 पीपल के पत्ते एक एक करके समर्पित कीजिए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, और उसको किसी गीले कपड़े में अपने फ्रिज में रख लीजिए। प्रतिदिन एक पत्ता निकालिए फ्रिज से और फिर गाय के दूध में उबाल लीजिए। प्रतिदिन आपको शिव मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है, और साथ ही साथ में इस व्रत के अंदर आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय और पीपल के पत्ते वाला उपाय करना है। एक बात का और ध्यान रखें, जब आप पशुपतिनाथ जी का व्रत कर रहे हैं और यदि इस बीच आपके पास में किसी का इनविटेशन आ जाता है कि आपको खाना खाने जाना है, तो आप ये सोचेंगे कि पशुपतिनाथ जी का व्रत करें या ना करें। व्रत तो अवश्य ही करें, लेकिन शाम की पूजा ना करें। वो इसलिए क्योंकि यदि आप किसी के यहाँ पर खाना खाने गए हैं तो फिर आपको आपके साथ वो प्रसाद लेके जाना पड़ेगा। फिर जब आप खाना खाने बैठेंगे या खाना खाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको वो प्रसाद खाना पड़ेगा। हो सकता है वो व्रत आपका स्वीकार हो या ना हो, भगवान स्वीकार करे या ना करे। तो इसलिए उस दिन केवल और केवल व्रत रख लीजिए, शाम की पूजा मत कीजिए। अगले सोमवार को जब आप पूजा करेंगे तो शाम की पूजा करके पशुपतिनाथ जी का व्रत कीजिए। इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। और कोई भी यदि आपको प्रश्न पूछना हो, कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डालें, हम आपको उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। इस प्रकार से 5 सोमवार का पशुपतिनाथ जी का व्रत होता है जो कि आपको करना होता है। अब आप देखेंगे कि इस वीडियो में हम 5वें सोमवार की पूजा में आ गए। एक बात और, जरूरी नहीं है किसी ने आपको बोला हो कि जो आपने पहले व्रत में पूजा करने के लिए सामग्री ली थी, जैसे बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प या और भी जो कोई आपने सामग्री ली थी, वो आपको 5 सोमवार के व्रत में लेनी है। जो सामग्री आपको मिल जाए उस सामग्री से आप पूजा कर लीजिए।
ऐसा नहीं है कि आपने जो सामग्री पहले व्रत में ली वही आपको ढूंढ ढूंढ के सभी व्रत में लेनी है। बस इस बात का ध्यान रखना है, जो सामग्री मिल जाए उसको दिल से समर्पित करें महादेव पर। बाबा पशुपतिनाथ जी आपकी सारी मनोकामनाओं को अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से आपको ये पशुपतिनाथ जी का व्रत करना है। अब 5वें सोमवार की पूजा में उद्यापन वाला वीडियो आपके सम्मुख में आने वाला है। उस उद्यापन के वीडियो में आप देखेंगे कि उद्यापन किस प्रकार से करना होता है। तो जो 5वें सोमवार की पूजा होती है इसमें भी आपको इसी प्रकार से पूजा करनी है, सुबह और शाम की। शाम की जब आप पूजा करेंगे तो सबसे पहले तो प्रसाद भगवान शंकर के सम्मुख में रख दीजिए। शंकर जी के सम्मुख में प्रसाद रखने के बाद में जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लीजिए, चंदन लगा लीजिए। एक बात और, आपने वीडियो में देखा होगा कि पशुपतिनाथ जी के व्रत में शाम की पूजा में मैंने 3 बिंदियां और कुमकुम का टीका लगाया था। ये जो 3 बिंदियां और कुमकुम का टीका है ये मनोकामना पूर्ति के लिए है। जैसे आप शाम के समय की पूजा करते हैं शिव मंदिर में जाकर, तो 3 चंदन की बिंदी भगवान शंकर के दोनों स्थानों पर जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है 3 बिंदी एक तरफ, 3 बिंदी एक तरफ, कुल 6 बिंदियां लगाएं। भगवान शंकर के शिवलिंग में जो चरणों वाला स्थान है, जो चरण वाला स्थान है, उस स्थान पर आपको 3-3 बिंदियां लगानी है। और एक कुमकुम का टीका माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान अब तक आप जान चुके हैं। शिवलिंग में जो बीच में मोटी सी लाइन है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए उसके बाद में आपको आपकी अनामिका उंगली उन 6 के 6 बिंदियों पर लगानी है, ताकि उन बिंदियों से चंदन आपकी उंगली में लग जाए और आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। फिर थोड़ी सी कुमकुम लेनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान से और फिर उस चंदन और कुमकुम का मिक्स टीका आपको आपके मस्तक पर लगाना है। टीका मस्तक पर लगाइए और आपकी मनोकामना बोलिए। प्रत्येक व्रत में आप ये मनोकामना पूर्ति उपाय अवश्य ही करें। ये पशुपतिनाथ जी के व्रत में बताया गया वो उपाय है जो आपको किसी भी वीडियो में दिखाई नहीं देगा, किसी भी वीडियो में नहीं बताया जाएगा। यदि आपकी मनोकामना संतान प्राप्ति की है तो आप वो टीका आपके उदर पर, आपके पेट पर अवश्य ही लगाएं, ताकि आपको जल्द से जल्द संतान की प्राप्ति हो जाए। साथ ही साथ में यदि आपका बच्चा बुद्धि से कमज़ोर है, विकलांग है, या फिर आपके साथ ऐसा होता है कि आप कोई वस्तुएं घर के अंदर रख देती हैं और फिर भूल जाते हैं या भूल जाते हो, याद नहीं आता कि वो कहाँ रखी है, तो उसके लिए भी आपको इसी पशुपतिनाथ जी के व्रत में एक छोटा सा उपाय करना होता है। क्या करना होता है आपको? जब आप शाम की पूजा करने जाते हैं तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको थोड़ा सा शहद समर्पित करना है। जो शहद आपने समर्पित करा है, पूजा पूरी होने के बाद में उस शहद को आपको जिस डब्बी में आप लेके गए उसी डब्बी में निकाल लेना है और अपने घर पर ले जाके रख लेना है। जब आपको ऐसा लगे कि मैंने ये वस्तु रख दी है घर में और मैं भूल गया हूँ या भूल गई हूँ कहाँ है रखी है, तो उस डिब्बी में से 1 बिंदी शहद ले और उस 1 बिंदी शहद को अपनी जुबान पर लगा लीजिए और उस 1 बिंदी शहद को चाट लीजिए। जब आप उस 1 बिंदी शहद को चाट लेंगे 10 से 15 मिनट लगेंगे, आपको वो वस्तु याद आ जाएगी कि आपने उसको कहाँ पर रखा था। अब पशुपतिनाथ जी के व्रत में 5वें सोमवार की अंतिम पूजा, यानी कि जो 5वें सोमवार में शाम की पूजा होती है, वो पूजा आप इस वीडियो में देख ही रहे हो। अब इसमें आपको सबसे पहले तो प्रसाद भगवान शंकर के सम्मुख में रखना है, 5 दीप प्रज्वलित करने और छठे दीप को भी शिव जी के सम्मुख में रखना है, लेकिन प्रज्वलित नहीं करना। पहले प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए, उसके बाद में 6 में से 5 दीप प्रज्वलित कर दीजिए। 6 में से 5 दीप प्रज्वलित करने के बाद में 1 दीप आपको वापस थाली में रखना है, लेकिन वो बाद में रखना है। अब आपको 108 वस्तुएं समर्पित करनी है, कोई सी भी, जो भी आपको 108 वस्तु मिल जाए। 108 बेलपत्र मिल जाए, समर्पित कर दो। 108 अक्षत मिल जाए, समर्पित कर दो। अक्षत यानी कि चावल। 108 चने की दाल मिल जाए, वो समर्पित कर दो। 108 लौंग समर्पित कर दो। 108 इलायची के दाने समर्पित कर दो, या 108 पुष्प समर्पित कर दो, या 108 पुष्प की पंखुड़ियाँ समर्पित कर दो, या 108 सफ़ेद पुष्प समर्पित कर दो। जो मिल जाए समर्पित कर दो। मुझे सफ़ेद आंकड़े के पुष्प मिले थे 108, जो कि मैंने भगवान शंकर को समर्पित करे। अब ये एक एक पुष्प समर्पित करना है। जो भी आप 108 वस्तुएं लेकर आए हो वो 108 वस्तुएं एक एक करके समर्पित करनी है। प्रत्येक वस्तु पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, फिर एक वस्तु समर्पित करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, फिर एक वस्तु समर्पित करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, फिर एक वस्तु समर्पित करनी है। इस प्रकार से 108 वस्तुएं समर्पित करो। इसके बाद में आपको एक श्रीफल लेना है। श्रीफल यानी कि नारियल। अब इस पर आपको 7 बार मूली का धागा लपेटना है। जब आप मूली का धागा लपेटोगे तो आपकी मनोकामना बोलोगे, और मनोकामना बोलने के बाद में
उस श्रीफल को उस नारियल को 11 रुपए रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श कराकर, स्पर्श यानी कि टच कराना, केवल छुआना है, पीठिका वाले भाग पर नहीं रखना है। कुछ माताएं बहनें या कुछ लोग ऐसी गलती कर आ जाते हैं कि उस श्रीफल को शिवलिंग के ऊपर छोड़ कर आ जाते हैं। यदि ऐसा करोगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि आपको केवल और केवल उस श्रीफल को स्पर्श कराना है और फिर शिव जी के सम्मुख में रख देना है स्पर्श कराने के बाद में। फिर उसके बाद में आपको, यदि आप समर्पित करना चाहते हैं, शिव जी के सम्मुख में रखना चाहते हैं, तो जो सीधा होता है, जिसे हम आटा चावल दाल नमक मिर्ची बोलते हैं, वो सीधा रख दीजिए। वो सीधा रखने के बाद में फिर आपको वो 6 में से 5 दीप तो प्रज्वलित आपने पहले ही कर दी थी। छठे दीप को आपको उठाना है, आपकी थाली में रखना है। प्रसाद का एक हिस्सा आपको आपकी थाली में रखना है, 2 हिस्से वहीं छोड़ देने, और उसके बाद में उस प्रसाद के 3 हिस्से में से 2 हिस्से को वहीं छोड़कर उस एक हिस्से को अपनी थाली में रखकर, दीपक को अपनी थाली में रखकर घर आ जाइए। घर में प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ पर आपको ये दीप प्रज्वलित करना है 6ठे नंबर का, और फिर घर में प्रवेश कर जाना है। इस प्रकार से पशुपतिनाथ जी के 5वें व्रत का उद्यापन हो जाता है। इसी प्रकार से उद्यापन करना है और आपको कोई अतिरिक्त वस्तुएं समर्पित नहीं करनी है। कुछ माताएं बहनों ने या कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था कि यदि हम ऊपर रहते हैं 1st फ्लोर पर, तो हमको वो दीप कहाँ प्रज्वलित करना चाहिए। तो उसकी जानकारी मैं आपको यहीं दे देता हूँ। यदि आप 1st फ्लोर पर रहते हो तो 1st फ्लोर पर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं, जो स्टेयर्स हैं, उस स्टेयर्स पर सीधे हाथ पर आप या तो आप ये दीप प्रज्वलित करो, या फिर आपको वो दीप प्रज्वलित करना होगा कहाँ पर, जहाँ आप ऊपर अपने रूम में रहते हो, रूम में प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ पर। या फिर कुछ माताएं बहनें पूछती हैं कि नीचे हमारी शॉप है और ऊपर हमारा घर है, तो हम क्या करें। आपको भी यही करना है। जब आप घर में प्रवेश करोगे तो जब आप सीढ़ियों से ऊपर प्रवेश करोगे तो जो सीढ़ियाँ हैं वो या तो उसके सीधे हाथ पर दीप प्रज्वलित कर दीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि दीप बुझ जाएगा या दीप को कोई ठोकर मार देगा, तो आप ऊपर जिस कमरे में, जिस फ्लोर पर रहते हो, जिस रूम में रहते हो, उसके सीधे हाथ पर, उस रूम में प्रवेश करने से पहले उसके सीधे हाथ पर इस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। और दीप प्रज्वलित करके शाम का, रात का जो खाना आप खाते हैं वो खाना खाना है, पर उस खाने से पहले आपको प्रसाद खा लेना है। प्रसाद खाकर खाना खा लीजिए। इस प्रकार से ये पशुपतिनाथ जी के 5 व्रत समाप्त हो जाते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि यदि 5 व्रत पूर्ण हो गए और आप फिर से करना चाहते हैं तो 1 महीने का अंतराल रखें या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का अंतराल रखें। इसके साथ ही पशुपतिनाथ जी का व्रत समाप्त होता है। वीडियो को आपको अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करना है, ताकि सभी माताएं बहनें ये वीडियो देखकर, पशुपतिनाथ जी की पूजा देखकर इस पूजा को कर सके और करने के बाद में अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सके जिसकी कामना वो कर रही है। अब यदि आपकी इच्छा पशुपतिनाथ जी का व्रत करने की है और आप पशुपतिनाथ जी का व्रत नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण से, मान लो आपने मन बनाया कि मैं पशुपतिनाथ जी का व्रत करूंगी, सोमवार से करूंगा, लेकिन व्रत नहीं कर पाए, तो इसके लिए आपको, कि भाई आपको ऐसा डर हो कि कहीं महादेव हमें इस बात का दोष ना दे दे, कि तो हम क्या करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सफ़ेद पुष्प और एक अक्षत यानी कि चावल का दाना किसी भी दिन माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है और बाबा से प्रार्थना कर लेनी है कि बाबा, मेरा मन हुआ था पशुपतिनाथ जी व्रत करने का, लेकिन मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, कोई कारण है या नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारण की वजह से, आप तो स्वयं जानते हो। ये अक्षत और पुष्प मैं समर्पित कर रही हूँ। जब भी योग बनेगा, संजोग बनेगा, मैं पशुपतिनाथ जी का व्रत जरूर करूँगा या करूँगी। इस प्रकार से एक अक्षत और एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। यदि आपकी इच्छा है पशुपतिनाथ जी का व्रत करने की और आप उस समय पर नहीं कर पा रहे हो पशुपतिनाथ जी का व्रत, तो इस प्रकार से पशुपतिनाथ जी का व्रत होता है। भगवान भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम। जय जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।